दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिला वार कायदे आज़म के सियासी सफ़र के बारे में जो बात कर रहे हैं हम उसको आगे लेकर चलते हैं। पिछली पॉडकास्ट में आपसे बात की थी हुकूमत की बदअहदी, मुस्लिम लीग का जवाब, और अब आगे चलते हैं अबूरी हुकूमत की तरफ। ये मालूमात लिखी हैं हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने और किताब का टाइटल है बाबाए कौम। लिखते हैं, अब हुकूमत ने मुसलमानों से एक और नाइंसाफी की, वो ये कि साजिश के नतीजे के तौर पर वजीर आजम पटेली ने वजीर अमूर हिंद को हदायत की कि सिर्फ कांग्रेस के सरबराह नेहरू को हुकूमत बनाने की दावत दी जाए और मुस्लिम लीग को नजरअंदाज कर दे। चुनांचे वायसराय ने इस हदायत पर अमल किया और 3 सितंबर 1446 को कांग्रेसी वज़रा ने जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में दाने हुकूमत संभाल ली। मुसलमानों के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसके खिलाफ मुल्क के गोशे गोशे से एहतजाज हुआ। मुल्क भर के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के स्याह झंडे लहराने के हुक्म की तामील की और मकानों की छतों पर हजारहा स्याह झंडियां लहराने लगी। बरे सगीर फिरका वाराना फसादात की लपेट में आ गया। वायसराय हालात का जायजा लेने के लिए खुद कलकत्ता पहुंचा। एक फसाद का मंजर अपनी आंखों से देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे यकीन हो गया कि दोनों कौमों में समझौता ना हुआ तो मुल्क में तबाही फैलेगी। हैरत की बात है, जो आजकल के पाकिस्तान के हालात हैं वहाँ पे तो किसी ने भी एहसास नहीं किया अभी तक। इन फसादात की खबरें इंग्लिस्तान पहुंची तो पार्लियामेंट में कोहराम मच गया। इटली की गैर माकूल जानिबदारी पर खूब लानतान हुई। चर्चिल ने इटली वजारत की बदअहदी पर उसकी खूब खबर ली और हुकूमत ने वायसराय को लिखा कि जिनाह के साथ गुफ्तो शनीद करके मुस्लिम लीग को वजारत में शामिल किया जाए। कायदे आज़म ने भी सोचा कि मुस्लिम हकूक की ये जंग हुकूमत के अंदर रहकर ज्यादा कामयाबी से लड़ी जा सकती है। 25 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 वज़रा लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर, राजा गंसफ अली खान और जोगिंदर नाथ मंडल वो भी वायसराय की काउंसिल में शामिल हो गए। कांग्रेस ने एक मुसलमान का नाम भी अपनी फहरिस्त में शामिल किया ताकि मुस्लिम लीग का ये दावा गलत साबित किया जा सके कि वो मुसलमानों की बहुत नुमाइंदा जमात है। इसके जवाब में मुस्लिम लीग ने एक अछूत शामिल करके ये साबित कर दिया कि कांग्रेस अकेली अपना साथ के हिंदुओं की सरपरस्त नहीं। इन वाकयात से हिंदुस्तान की सियासी फिजा बदल गई और इसके कई असरात सामने आए। तो ये कि मुस्लिम लीग का हुकूमत में इस तरह घुस जाना वायसराय और हुकूमत बरतानिया के वज़ारती मिशन के करतूत का मुंह तोड़ जवाब था। इससे पेशतर हालांकि मुस्लिम लीग ने अबूरी दस्तूर की तजवीज़ों पर रजामंदी जाहिर कर दी थी, फिर भी उसे हुकूमत में आने नहीं दिया गया था। अब मुस्लिम लीग इन दोनों हालात को नामंजूर करने के बावजूद हुकूमत में दाखिल हो गई थी। दूसरे ये कि जोगिंदर नाथ मंडल हिंदुओं की नीच जात से ताल्लुक रखा, इसकी नामजदगी से ये मतलब निकाला गया कि अक़लियतों की खैरख्वाह कोई जमात है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग है। तीसरे ये कि अब मुस्लिम लीग को इत्मीनान था कि मुसलमानों की अच्छी तरह देखभाल हो सकेगी। चौथे ये कि अगर आइंदा दस्तूर में कांग्रेस ने कोई रद्दोबदल करने का इरादा किया तो उसे रोका जा सकेगा। पाकिस्तान के क़याम में किसी किस्म की रुकावट न डाली जा सकेगी। मुस्लिम लीग की इस हिकमत अमली ने बरतानवी और हिंदुस्तानी सियासी हलकों में एक खलबली पैदा की और एक बरतानवी अखबार ने तो कायदे आज़म को सियासी जादूगर का लक़ब दे दिया। काउंसिल के अरकान में इस कदर इख्तलाफात थे कि हुकूमत का काम मौत हो गया। मुस्लिम वज़रा की मौजूदगी में कांग्रेस अमलन बेबस रह गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ नहीं रह सकती। बजट में गरीबों को राहत देने के लिए मुस्लिम लीग की कोशिशों ने कांग्रेस को खौफजदा कर दिया। जल्द ही दूसरे मसाइल पर भी इख्तलाफात नमूदार हो गए। आगे चलते हैं हम आइन साजी में तातुल। अंग्रेजों की तजावीज़ के मुताबिक मुल्क की आइंदा हुकूमत का ढांचा आइन साज असेंबली ने बनाना था, लेकिन मुस्लिम लीग ऐसे ईवान से इंसाफ की तवक्को क्यों कर सकती थी जिसमें उसकी नशिस्तों की तादाद नहायत कलील थी। तमाम मामलात पर इनकी तादाद कम रह जाएगी और हिंदू अपनी मर्जी का आइन तैयार कर लेंगे। जब वायसराय ने 9 दिसंबर 1946 को आइन साज असेंबली का इजलास बुलाना चाहा, कायदे आज़म ने उसे आगाह किया वायसराय कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग का कोई भी मेंबर इजलास में शिरकत नहीं करेगा।
चुनाचे जब 9 दिसंबर को आइन साज असेंबली का अजलास हुआ तो किसी मुस्लिम लीगी ने इसमें शिरकत न की। पंडित नेहरू ने ऐलान कर दिया, आइन साज असेंबली में हम जिस सूरत का आइन बनाएंगे वो आजाद हिंदुस्तान का आइन बन जाएगा, खा अंग्रेज उसे कबूल करें या न करें। इस मामले के बाद लंदन का सफर गालबन जरूरी था। उन हालात तो हुकूमत बरतानिया सोचने पर मजबूर हो गई कि बरतानवी वज़रा की तजावीज़ की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों में जो खिंचाव पैदा हुआ है उसे रफा करने की जिम्मेदारी बरतानिया ही पर आती है। चुनाचे हुकूमत बरतानिया ने एक कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई, हिंदुओं, मुसलमानों और अक़लियतों के लीडरों को इसमें शिरकत की दावत दी। दिसंबर 1946 मुसलमानों का वफ्द लेकर कायद-ए-आज़म लंदन गए, लेकिन वहाँ भी हिंदुओं मुसलमानों में कोई समझौता न हो सका और आखिरकार बरतानिया को खुद ही फैसला देना पड़ा। इस सिलसिले में जो बयान बरतानवी हुकूमत की तरफ से शाया हुआ वो कायद-ए-आज़म के हक में जाता था। लंदन में कायद-ए-आज़म ने अपने ख्यालात इस काबिलियत के साथ पेश किए कि बरतानिया के लीडर और बाशिंदे एक हद तक उनके हक में हो गए। इससे कायद-ए-आज़म की सियासतदानी, दूरंदेशी और अज़मत पहले से भी बढ़ गई। इस सिलसिले को यहाँ रोकते हैं आज। अगली पॉडकास्ट में हम बताएंगे जब लॉर्ड माउंटबेटन की आमद हुई थी। आखिर में एक शेर, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इक़बाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इक़बाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।